नमस्कार, युगान साइबर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि प्री बीएड और डीएलएड की परीक्षा तिथि और उसके प्रक्रिया के बारे में। तो व्यापम ने 20 जुलाई 2021 को अपना नोटिफिकेशन जारी किया, प्रेस विज्ञप्ति जारी किया, जिसमें प्री बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन और प्री डीएलएड के संभावित परीक्षा तिथि और उसके ऑनलाइन की तिथि सारे उस प्रेस विज्ञप्ति पर जारी कर दिया गया है। इसके लिए जो जो प्रक्रियाएं हैं, किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है बीएड करने के लिए, उन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उनमें है 10वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर और आपका मोबाइल नंबर। ये जो 5 चीज़ें हैं वो अनिवार्य चीज़ें हैं। मोबाइल को साथ लेकर आइएगा। ईमेल आईडी की भी आवश्यकता आपको पड़ेगी, ताकि अगर कभी हार्ड कॉपी गुम जाता है तो ईमेल से आपका जो आवेदन का संदर्भ क्रमांक है उसको निकाल करके अपन उसका एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। इसलिए ईमेल आईडी भी लेकर आइएगा। अमूमन क्या होता है कि हम लोग अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार संभाल के नहीं रख पाते हैं हार्ड कॉपी को। तो जब आपको आना है ऑनलाइन करवाने के लिए तो याद रखिए 10वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लेकर के साथ में आना है। इसके लिए बीएड का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का मार्कशीट लगेगा। ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा फॉर्म से कोई संबंध नहीं है। वहाँ सिर्फ आपकी बेसिक डिटेल डाली जाती है, ताकि आप परीक्षा फॉर्म भर सकें और जा करके पेपर दिलवा सकें। 12वीं पास व्यक्ति भी अपना जा करके पेपर दिलवा सकता है, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए, अनुभव के लिए कि किस प्रकार से पेपर आता है जा करके। ये जरूरी नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स वहाँ डालने हैं फाइनल ईयर के। उसी तरह डीएलएड में भी आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो 10वीं का मार्कशीट ले आइएगा। उसमें आपके बेसिक डिटेल, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि वगैरह हम भरते हैं। और उसके बाद फिर आपका आधार कार्ड, जिसमें हम आपका एड्रेस फिल करते हैं, और मोबाइल नंबर मैसेज के लिए, और ईमेल आईडी। बस इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसमें भी डीएलएड के लिए भी 12वीं के अंकों की आवश्यकता नहीं है। आप आकर के बिना रिजल्ट आए भी आप फॉर्म भर सकते थे, लेकिन अगर रिजल्ट जारी हो गया तो कोई बात नहीं है, आपको मार्कशीट की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ बेसिक डिटेल के लिए 10वीं का मार्कशीट की आवश्यक है। आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर लेकर के आइएगा, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अब प्रेस विज्ञप्ति की जहाँ तक हम बात करें तो प्री बीएड की जो ऑनलाइन की तिथि है उसे हम लोग जानने के लिए पीडीएफ में चलते हैं, जो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा जारी किया गया है। जो आपका परीक्षा लेगा उस संस्था का नाम है व्यापम, छत्तीसगढ़ व्यापम, अर्थात छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें प्रेस विज्ञप्ति दिया गया है कि प्री बीएड एवं प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा आयोजन के संबंध में। प्री बीएड जो ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, उसकी ऑनलाइन की प्रारंभिक जो तिथि है वो 22 जुलाई 2021 दिन गुरुवार से ऑनलाइन की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन भरा जाना है। उसके बाद आवेदन में यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए आपको 6 अगस्त से 8 अगस्त तक, अर्थात 6, 7, 8 3 दिन का मौका दिया जाएगा आपके आवेदन में हुए त्रुटि को सुधारने के लिए। प्रवेश पत्र जारी करने की जो तिथि है बीएड की, वो है 20 अगस्त 2021। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए यह तिथि आगे हो सकती है, वो अन्य विषय है, लेकिन अभी जो प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि दी गई है वो 20 अगस्त सन 2021 है। परीक्षा तिथि, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोविड-19 को ध्यान में रखा गया है, इसलिए यहाँ परीक्षा तिथि कोष्टक में संभावित लिखा है। 29 अगस्त 2021 दिन रविवार को सुबह पूर्वाह्न 10 बजे से 12:15 तक के, ये बीएड की जानकारी थी। अब आते हैं द्वितीय नंबर पर है प्री डीएलएड। इसकी ऑनलाइन की प्रारंभिक तिथि भी 22 जुलाई 2021 दिन गुरुवार को, और ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि जो है 5 अगस्त 2021 दिन गुरुवार को। आवेदन में त्रुटि सुधार की तिथि समान है बीएड की ही तरह डीएलएड में भी। 6 से 8 तारीख तक आप अपने आवेदन में हुए त्रुटि को सुधार सकते हैं।
और प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि भी समान है, 20 अगस्त को आपको प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। उसी तरह संभावित तिथि परीक्षा की जो दी गई है वह भी 29 अगस्त 2021 को है। मात्र समय में बदलाव है, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन 10 बजे से 12:15 तक होगा। उसके बाद अपराह्न मतलब दोपहर को 2 बजे से 4:15 तक के डीएलएड की परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह इसका विभागीय नोटिफिकेशन है जो 20/7/2021 को जारी किया गया था आधिकारिक वेबसाइट पर। आप इस फार्म को भर सकते हैं और प्री एग्ज़ाम दिला सकते हैं, जिसके आधार पर आपका चयन होगा और जिन जिन कॉलेजों में आप पात्र होंगे, जहां आपका नाम आएगा आपके रैंक के हिसाब से, आप वहां जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। इसमें भी प्री परीक्षा पास होने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती है जो 3 चरणों में चलती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण। प्रथम चरण में जो हाई रैंक होते हैं वे कॉलेजों में जाकर एडमिशन लेते हैं। उसके बाद फिर द्वितीय चरण में उससे फिर कम रैंक वाले और तृतीय चरण में फिर से उससे भी कम रैंक वाले। लेकिन मेरा अगर बात माने तो आप लोग प्रथम चरण से ही अपना ट्राई करना चालू कर दीजिएगा, क्योंकि जिनका हाई रैंक आता है वो सिर्फ किसी एक गवर्नमेंट कॉलेज के में एडमिशन लेने के लिए अपना सारा वक्त निकाल देते हैं कि वो सिर्फ गवर्नमेंट ही कॉलेज चाहिए करके, तब भी उनके हाथ में प्राइवेट कॉलेज भी नहीं आता। इसलिए ज़्यादा रैंक आया है करके आप निराश मत होइए। अगर आपका कम आया है रैंक तो भी जो कॉलेज आपका पसंद का है वहाँ जाकर काउंसलिंग के लिए पूछिए, कब काउंसलिंग चालू हो रहा है, वहाँ जाकर के आवेदन दीजिए। अगर वो आपका रैंक को बाद में आएगा बोलेगा तो ठीक है, द्वितीय चरण में जाइएगा, लेकिन प्रथम चरण से ही आप एक्टिव रहिए कि किन कॉलेजों में आपको एडमिशन लेना है, चाहे वो प्राइवेट हो या रेगुलर हो। बीएड दोनों में समान मान्यता रहेगी।